कांग्रेस में भी लोकतंत्र है, इस बात को जानिएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होगा, इस भ्रम को भूल जाइए। वो तो आप कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं और कांग्रेस की प्रखंड कमेटी की टीम यहाँ बरौली में लखनऊ वाली गोमती एक्सप्रेस ट्रेन रुके इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसमें आप कहीं नहीं दिख रहे हैं, आप कांग्रेस में हैं भी। कांग्रेस में कुछ लोग जो है इस तरह की बात करते हैं। कोई भी अगर समाज सेवी हो, अरे राम हमारे आराध्य हैं, कहाँ इनकार किया जाता है, लेकिन उसका राजनीतिकरण न हो। उसमें एक ठो अजब सामने तक दर्द। और सही में भारत, देखिए भारत के लोकतांत्रिक प्रवृत्ति में आपने देखा होगा, प्रशांत किशोर भी जब जन स्वराज अभियान लेके जब आए तो जो बोल रहे थे वाकई उसमें सच्चाई था, लेकिन वो दल के रूप में बहुत जल्दी चले गए। समाज में संघर्ष करना पड़ेगा बदलाव के लिए। साधारण परिवार या मान लीजिए इसके पास पैसे का ताकत ना हो या कोई विरासत ना हो, उसके लिए बहुत संघर्ष का रास्ता है। उसको ऊपर वाले नेता उठने नहीं देते, उसी पार्टी के, उसी दल के। बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ है और उपचुनाव होने के बाद से कह सकते हैं कि 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर के राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं कि यह चुनाव सेमीफाइनल था एक तरह से। जो 25 में फाइनल होगा उसका रिजल्ट जो इस महीने के 23 तारीख को आएगा, इससे तय हो जाएगा। यानी कि चारों विधानसभाओं के उपचुनाव के रिजल्ट से यह तय हो जाएगा 2025 में किसकी सरकार है। आपको बताते चले कि हमारे साथ किसान कांग्रेस के प्रदेश संयोजक उपेंद्र तिवारी जी हैं और उपेंद्र तिवारी जी को लेकर के कई आरोप लगते रहते हैं कि कभी किसी पार्टी में रहते हैं, कभी किसी अभियान में रहते हैं। हालांकि उपेंद्र तिवारी इन तमाम आरोपों पर यह जवाब देते हुए नजर आते हैं और वह कहते हैं कि हम गांधी के विचारों के साथ हैं। वह गांधी के विचार चाहे कांग्रेस लेकर चले या फिर जनसुराज अभियान लेकर के चले या फिर बीजेपी वाला भी और उठा करके गांधी जी के विचारों को लेकर के आगे चलता है तो हम उसके भी साथ हैं। बहरहाल हम चर्चा इस बात पर करने के लिए आए हैं कि किसी भी पार्टी के किसी एक कार्यकर्ता का दर्द क्या होता है और एक कार्यकर्ता के प्रति किसी नेता का दायित्व क्या होता है। उसके बाद से देश के राजनीति को लेकर के जो अभी उठाव पटक चल रहा है, इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे। और इन मुद्दों पर बात करने की शुरुआत करें उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत स्वागत है मनमीत जी, और आपके दर्शकों का भी। सबसे बड़ी जो बात है कि आपने जो बोला, मैं पार्टी से हट रहा हूँ क्योंकि पार्टी एक दायरा है। हाँ, मतलब कार्यकर्ता पर ही बात है। कार्यकर्ता पर ही बात। देखिए होता क्या है, कोई भी कार्यकर्ता किसी भी दल का, आज जो समाज में राजनीति चल रहा है, वो साधारण परिवार या मान लीजिए उसके पास पैसे का ताकत ना हो या कोई विरासत ना हो, उसके लिए बहुत संघर्ष का रास्ता है। उसको ऊपर वाले नेता उठने नहीं देते, उसी पार्टी के, उसी दल के। और संघर्ष करते करते वो आस्ते आस्ते नेगेटिव होकर खत्म हो जाता है। और सबसे दुख का बात है कि पब्लिक भी उन्हीं छोटे नेताओं को इंगित करती है, बड़े बड़े नेताओं को इंगित नहीं करती है कि आप गलत है तो छोड़ो, ये लड़का संघर्ष करा तो इसको आना चाहिए। ये दर्द है। जो कार्यकर्ता किसी भी दल के लिए संघर्ष करता है, वही अपने ही नेता से ठगा जाता है और उसके पास ऐसा कोई बाहुबल या अच्छे लोगों का जो सोच है उसको आज के राजनीति में दमन कर दिया जाता है। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं ना कि हमने देखा है, मतलब 10-15 साल से हमनियों को होश भइले नु बा। हमने देखा है कि कई पार्टियों के संघर्षशील कार्यकर्ता वहीं के वहीं रह जाते हैं, बदलते और आते जाते नेता हैं। और कई लोग ऐसे हैं जो लोग कहते हैं कि फलाने पार्टी का सिंबल लेकर चिल्लाने लोग आए थे और वे खत्म हो गए। उनके परिवार तो छोड़ दीजिए, कोई बाल बच्चा भी आज उस पार्टी की एक्टिव राजनीति में नहीं है और वो खत्म हो गए। तो आखिर कार्यकर्ताओं को इस तरह से दरकिनार क्यों कर दिया जाता है? सत्ता कैसे चलेगा? क्योंकि जो ओरिजिनल कार्यकर्ता है वो हमेशा समाज के बारे में बोलेगा और वो समाज के अच्छे के बारे में बोलेगा। लेकिन नेतागिरी में एक हो गया कि उनका जो अपना वर्चस्व या आमदनी का जो रास्ता है, जो राजनीतिक भ्रष्टाचार हम लोग बोलते हैं, उससे लड़ता है। जब उसको समझ में आता है कि नहीं नेता गलत कर रहा है तो उसी नेता बोलता है कि नहीं नेताजी आप ऐसे मत कीजिए, ऐसे कीजिए। तो नेता को भीतर में ये लगता करे तो मेरा विरोध कर रहा है, उसको जल्दी से दरकिनार करो। शक्ति बड़ी है, वो छोटे छोटे कार्यकर्ता रास्ते से दरकिनार करता है और वो कार्यकर्ता तमाम रूप से उन्हें संघर्ष करते हुए और लास्ट में वो खत्म हो जाता है। पब्लिक भी उसके साथ नहीं देती है।
उपेंद्र तिवारी को भी एक संघर्षशील कार्यकर्ता के नाम पर कांग्रेस में जाना जाता था जब आप प्रखंड अध्यक्ष हुआ करते थे। और हम लोगों ने देखा है कई खबरों में, सुर्खियों में आप बने हुए थे। कई तरह के धरना, प्रदर्शन, आंदोलन को लेकर के देखा गया है। और आप जैसे संघर्षशील कार्यकर्ताओं को भी ये नौबत आ गई है कि कभी कांग्रेस में, कभी जनसुराज अभियान में, तो कभी कहीं तो कभी कहीं। हालांकि आपको ये बुरा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि एक संघर्षशील कार्यकर्ताओं को उसके मेहनत के बदौलत वो चीज़ नहीं मिलने की वजह से ऐसा कुछ करना पड़ा है, या फिर कुछ विशेष लालच है? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि कांग्रेस में तो मैं आज भी हूँ, कल भी था, इससे पहले भी था। लोगों का आंकलन थोड़ा सा कि एक व्यक्ति दो पार्टी में नहीं रह सकता है। पार्टी में अभियान, समाज सेवा, मंच, ये अलग चीज़ है। लोगों में अभी इसमें राजनीति की बहुत कमी है और बहुत से लोग इस चीज़ को समझते हैं, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं ना, छुटभैया नेता, वो एक दूसरे पर कटाक्ष करते रहते हैं। ये सच्चाई है। अब आइए संघर्ष की बात। आप देखिएगा कि बरौली में जो संघर्ष किया गया, तो एक बड़ा प्लेटफॉर्म की ज़रूरत होती है। प्रशांत किशोर भी जब जनसुराज अभियान लेके जब आए, तो जो बोल रहे थे वाकई उसमें सच्चाई था, लेकिन वो दल के रूप में बहुत जल्दी चले गए। समाज में संघर्ष करना पड़ेगा। बदलाव के लिए उन सारे कार्यकर्ताओं को एकजुट करके एक मंच पर लाकर, जिनके अच्छे विचार हो उनके लिए, लेकिन उनका भी वही हो रहा है आस्ते आस्ते। आप बार बार कह रहे हैं कि हम कांग्रेस में पहले भी थे, अब भी हैं। आप हैं कांग्रेस में, तो क्या कांग्रेस की प्रखंड कमेटी की टीम बरौली में नहीं है कि आप किसी एक निर्दलीय व्यक्ति के समर्थन में घूम रहे हैं? निर्दल व्यक्ति तो अभी तक कोई समझ में नहीं आया है कि कोई निर्दल व्यक्ति है। और निर्दल का मतलब क्या होता है? वो तो जो नॉमिनेशन होगा तब ना होगा कि कौन पार्टी का कौन निर्दल है। मैं एक समाज सेवी जो समाज में कुछ करना चाहता है, उस व्यक्ति का जरूर साथ दे रहा हूँ, जिसका नाम है श्याम जन सेवा फाउंडेशन। नाम ही देख लीजिए, इसमें कोई पार्टी नहीं है, कोई झंडा नहीं है, कोई बैनर नहीं है, कोई लोगो नहीं है। तो वैसे व्यक्तियों को तो साथ देना ही चाहिए ना हर किसी को। वो तो आप कांग्रेस के किसान मोर्चा के प्रदेश संयोजक हैं। कांग्रेस की प्रखंड कमेटी की टीम यहाँ बरौली में लखनऊ वाली गोमती एक्सप्रेस ट्रेन रुके, इसके लिए हस्ताक्षर अभियान चला रही है। उसमें आप कहीं नहीं दिख रहे हैं। आप कांग्रेस में हैं भी, और किसी जनसेवा, श्याम जनसेवा फाउंडेशन के निर्दलीय कह सकते हैं कि चुनाव लड़ने की तैयारी में है। अरे लोग तो समझ ही रहे हैं ना कि समाज सेवा काहे कर रहे हैं आप। तो कल होकर के चुनाव लड़बे करेंगे, तो आप अपने पार्टी का साथ नहीं दे करके किसी निर्दलीय पदाधिकारी के साथ दे रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि कौन क्या रूप लेगा वो तो अलग का, भविष्य के गर्भ में छिपा है। लेकिन जब भी, जैसे हम लोग विवेकानंद का प्रोग्राम कराते हैं, वो भी समाज सेवा से है। उसके बाद में श्री राम सेना भी है, वो भी एक प्रोग्राम कराया था, तो मैं बरौली में उसमें पार्टिसिपेट किया था। कांग्रेस के लोग को श्री राम सेना पचता है क्या? कांग्रेस में कुछ लोग जो है इस तरह की बात करते हैं। कोई भी अगर समाज सेवी हो, अरे राम हमारे आराध्य हैं, कहाँ इनकार किया जाता है, लेकिन उसका राजनीतिकरण न हो। कोई भी समाज सेवी किसी, हमें कोई आपत्ति नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। क्यों आपत्ति होगा? राम हमारे आराध्य हैं भाई। अंतर है कि उनका राजनीतिकरण न हो, वो आस्था और विश्वास में रहे। दूसरा, जो आपने सवाल किया कि आप मौजूद थे ट्रेन रोको अभियान में, हम लोगों ने जब बैठा था, तो उसमें भी देखे होंगे कि बहुत से मंच के लोग, अदर पार्टी के दल भी आए थे। हाँ, क्योंकि बरौली को लेकर सर्वदलीय लोग था। सर्वदलीय लोग था। उसके बाद ही लोग जगे हैं। रतन सराय का रोड को लेकर आंदोलन हुआ, जो अभी बना, दोनों साइड को लेकर, रेलवे के लेकर। होता क्या है कि अभियान चलते रहेगा। कोई व्यक्ति अगर चला रहा था, बहुत अच्छी बात है, बरौली के लिए बहुत अच्छी बात है। और हर व्यक्ति हर जगह शामिल नहीं हो सकता है। बच गया कि बरौली प्रखंड कमेटी, ये एक चुनाव होता है अध्यक्ष का, उसकी एक टीम बनती है। तो मुझे नहीं लग रहा है कि अब अलग अलग तरीके की जानकारी है, कुछ लोगों को दिग्भ्रमित हो रहे हैं, तो इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि आप कांग्रेस के किसान, मतलब किसान और इंटक के टीम में हैं, और एक तरह से उसके कमेटी को या कांग्रेस के जो संगठन जिला में है उसका विरोध कर रहे हैं आप? नहीं 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 नहीं, विरोध क्या होगा? देखिए, मैं किसी पार्टी से भी नहीं बैठा हूँ आपके संग, कार्यकर्ता बन गए। विरोध क्या है? कांग्रेस में भी लोकतंत्र है, इस बात को जानिएगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो आपका विरोध नहीं होगा, इस भ्रम को भूल जाइए। ये चीज़ उपेंद्र तिवारी संभव नहीं है। मुझे बहुत बड़ा आकांक्षा नहीं कि मैं बहुत बड़ा नेता बन जाऊं, किसी का चमचागिरी कर लूं, कुछ कर लूं, नहीं। समाज में एक स्थापित हो कि संघर्ष करने वाला भी नेता बन सकता है, वो चाहे व्यक्ति कोई हो। लेकिन अगर लोकतंत्र नहीं है तो पक्ष विपक्ष, आप देख रहे हैं संविधान का है,
हर पार्टी में लोकतंत्र होना चाहिए, पक्ष विपक्ष होना चाहिए, नहीं तो सत्ता तो निरंकुश हो जाए। चलिए, हम लोग इंटरव्यू के अंतिम सिरे में हम चाहते हैं कि रैपिड फायर की तरह कुछ नेताओं का नाम रखें या कुछ सवाल ऐसा करें और आप एक शब्दों में या दो शब्दों में उसका उत्तर दें। और इस कड़ी में सबसे पहला होगा कि बिहार का संघर्षशील नेता आप किसको देखते हैं? पप्पू यादव। पप्पू यादव कांग्रेस का झुकाव रख रहे हैं। और प्रदेश मतलब देश में? राहुल गांधी, कन्हैया कुमार। दो आदमी। अच्छा, सबसे बढ़िया भाषण देने वाला आपको कौन नेता लगता है? कन्हैया कुमार। आप भी? उसमें एक ठो अजब सामने तक दर्द, और सही में भारत, देखिए भारत के लोकतांत्रिक प्रवृत्ति में आपने देखा होगा कि चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, गांधी जी, ऐसे बहुत से लोग, पटेल उटेल जी, जो बहुत से लोग आए, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी आए जिनका लोग नाम नहीं जानते हैं। कन्हैया कुमार एक नया विचारधारा है, नया विचारधारा है, और उसके में एक जोश है कुछ कर गुजरने का। कम्युनिस्ट से आप भी आए हैं, कम्युनिस्ट से वो भी आए हैं, इसलिए नहीं ना कह रहे हैं। देखिए, कम्युनिस्ट भी अमीरों और गरीबों की लड़ाई है, पूंजीवाद के खिलाफ, और कांग्रेस भी इस पर कदम बढ़ा के चल रही है। तो हमको लग रहा है कि दोनों लगभग विचारधारा एक ही है, सोचने का तरीका अलग अलग। चलिए, अब दो नाम रखेंगे अंत में, और एक नाम नीतीश कुमार को आप मतलब किस नजर से देखते हैं? उनका अच्छे हैं, कार्यकाल 5 साल बहुत अच्छा रहा है, शुरुआती दौर। अच्छा, 5 से 10 वाला उसका अच्छा नहीं है। और उसके बाद में अब मालूम नहीं कि सामंजस्य से गड़बड़ हो गया, ये तो आंकलन सभी कर रहे हैं। मैंने आपके साथ भी रह के सरकार चलाए हैं वो। एकदम, तो हम कहाँ बुरा बोल रहे हैं? 5 साल उनका कार्यकाल। देखिए, हम पार्टी से नहीं बोल रहे हैं, अभी कार्यकर्ता को बदल के 5 साल उनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, लोगों ने उसको सपोर्ट भी किया, इसीलिए उनको अभी तक बरकरार है। चलिए, एक नाम है आपके पार्टी के जो माने मेन विंग के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अखिलेश सिंह जी, उनके बारे में क्या सोचते हैं आप? खैर, आप घुमा फिरा के वहीं ला दिए। अब उसको समझ लीजिए कि कांग्रेस के विचारों पर अब सही नहीं उतर पा रहा है अभी वर्तमान में। चलिए, अब हम अंतिम नाम रखेंगे और अंतिम नाम होगा उपेंद्र तिवारी। उपेंद्र तिवारी कोई नेता नहीं है, संघर्ष कर रहा है, कई आरोपों में घिरा, वो साधारण सा व्यक्ति है, बरौली के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर भगवान का आशीर्वाद हो और बरौली सुख समृद्धि से परिपूर्ण हो जाए, तो मैं समझूंगा कि मुझे विजय मिल गया। बरौली को आप माने हर सवालों के उत्तर में बरौली का नाम कहीं ना कहीं से आ जा रहा है। आपका संघर्ष आंदोलन भी बरौली के लिए भी देखा गया है। 25 में चुनाव होना है, क्या लगता है किसके साथ उपेंद्र तिवारी को देखा जाएगा? जो अच्छा व्यक्ति चुनाव लड़ेगा उसके साथ आप देखेंगे। हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा, बरौली के वो सारे कार्यकर्ता जिस भी दल से हों, अगर कर्मठ है बरौली के लिए, आइए हम एकजुट होकर संघर्ष करें और बरौली को नया बरौली बनाएं। ये आप कह रहे हैं? ये मैं निवेदन कर रहा हूं सभी से। चलिए, समय की अपनी सीमा है, वीडियो कुछ लंबा हो जाएगा, बातचीत तो कुछ लंबी हो जाएगी। हालांकि ऐसे नेता हैं कि इनसे अगर आप कई सवालों पर उत्तर लेना चाहें तो ये बोलते रह जाएंगे। बहरहाल, समय के सीमा को ध्यान में रखते हुए हम इस वीडियो को खत्म करते हैं, लेकिन आपसे इस अनुरोध के साथ कि हमारी बातचीत को लेकर के और बिहार के वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए राजनीतिक गलियारों में जो हो हल्ला मच रहा है चुनाव को लेकर के, इस पर आपकी क्या राय है, प्रतिक्रिया दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।